तो हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्माकोग्नोसी के 2024 के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से ही देखना आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से हमने 15 क्वेश्चंस इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलो हम अपने अगले 15 देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, जैसे जो हमने इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चंस कवर किए हैं आंसर के साथ, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, एक्सप्लेन करो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट हो गया, डिफाइन क्लासीफाई रेजिन कॉम्बिनेशन। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है ना रेजिन, तो मैंने इसके अंदर रेजिन की आइसोलेशन, रेजिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सब कुछ कवर किया है उसके अंदर। अब जैसे कि ये ड्रग है, डिफाइन विद एनी 2 एग्जाम्पल फॉर ईच, एंटीटसिव, अगर इनके 2 एग्जाम्पल बताए हैं तो उनके अंदर भी डीप में मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बायोलॉजिकल सोर्स, उनका भी सब कुछ बताया है एग्जाम्पल के अलावा भी। तो काफी ज्यादा डीप में है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंथी हो गई है। लेकिन देखो, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपसे ये इस तरीके से पूछ ले, ऐसे पूछ सकता है कि इनके अंदर जो ड्रग आ रहे हैं उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ और यूजेस बताओ, तो इसलिए वो भी कवर हो गए हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर किए हैं, चॉल मूवरा ऑयल, रॉ वोल्फ है, ये सब। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? डिफाइन एंटी रूमेटिक्स। क्या डिफाइन करो? एंटी रूमेटिक्स क्या है? राइट बायोलॉजिकल सोर्स, यूजेस एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी वन एंटी रूमेटिक ड्रग। एक का ही क्या बताओ तुम कि उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है, किस प्लांट से मिल रहा है, यूज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सब कुछ हमें इसमें बताना है। तो चलो देखते हैं एंटी रूमेटिक के बारे में। एंटी रूमेटिक्स, देखो रूमेटिक वर्ड जो होता है, एंटी का मतलब तो पता ही है, एंटी का मतलब मैं बताते हुए आ रही हूँ, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, अपोज, जो उस चीज को रोक दे। ठीक है, तो जैसे आंटी होती है ना, आंटियां क्या करती हैं, उस काम को करने से रोक देती हैं, है ना, होता है ऐसा। तो तुम ऐसे सोच के रखो कि कुछ रोकना है, हमें कुछ ट्रीट करना है या कुछ प्रिवेंट करना है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ड्रग्स और ऐसे सब्सटेंसेस जो रूमेटिक डिजीज को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, है ना, प्रिवेंट करेंगे, ट्रीट करेंगे। और रूमेटिक डिजीज में क्या क्या आ जाता है? देखो, हमारे जितना भी जॉइंट्स, मसल्स, टिश्यूज से रिलेटेड जो भी हमारे दर्द वगैरह है, जैसे कि आर्थराइटिस, है ना, जोड़ों में दर्द, ये सब क्या होता है? ये सब रूमेटिक के अंदर आता है, यानी कि रूमेटिक डिजीज है। तो इन्हीं को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी रूमेटिक्स देते हैं। तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, रूमेटिक डिजीज को ट्रीट करना, विचार कंडीशंस, ऐसी अवस्था है, ऐसी वो है, कंडीशन है जो अफेक्ट करती है किसको? जॉइंट्स को हमारे। ठीक है, मसल्स को, कनेक्टिव टिश्यू, यानी जॉइंट्स जहाँ पे देखो हमारा फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट है, वो काफी ज्यादा फ्लूइड की मात्रा कम हो गई बोले तो, या फ्लूइड जो है फ्लो नहीं कर रहा है वहां पे, तभी तो जॉइंट्स में क्या है? पेन हो रहा है ना। जैसे कि ये सब कंडीशन हमारी कौन सी डिजीज में हो जाती है? रोमेटिक की, आर्थराइटिस में, है ना। आर्थराइटिस में क्या होता है? जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो गई है, सूजन हो गई है, तो वो हमारा आर्थराइटिस कहलाता है। तो आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम एंटी रोमेटिक्स देते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, कॉल्चिकम सीड। क्या आता है? कॉल्चिकम। तो इसी ड्रग के बारे में देखो हमें इसमें कवर करना है, जो जो पूछा था। उसके अलावा भी इसमें बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं एक फंडा बताती हूँ, अगर आपको कहीं पे भी बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है, सिनोनिम्स पूछे हैं, तो आप फैमिली जरूर लिख के आना, इससे आपका इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आती है फैमिली तो भैया लिख दो उसके अंदर। ठीक, तो इसका सिनोनिम क्या है? मिडो सैफ्रॉन, ऑटम क्रोकस। तो मिडो सैफ्रॉन याद रखो। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ड्राइड राइप सीड होते हैं, ये बीज होते हैं, कौन से ट्री के, कौन से प्लांट के? कॉल्चिकम, ऑटम, नेल। तो देखो, ऑटम पतझड़, ऑटम क्रोकस याद कर लो इससे। ठीक है, तो ऑटम नेल हो जाएगा, कॉल्चिकम, ऑटम, नेल। ठीक, फैमिली क्या हो जाएगी? नेल, ले पे खत्म हो रही है तो फैमिली लिलिएसी से स्टार्ट हो रही है, लिलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? कॉल्चिकम कंटेन एल्कोलॉइड्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? देखो, एक तो कोल्चिसीन होता है इंपॉर्टेंट, और दूसरा एक और होता है, वो होता है डेमी कोल्चिसीन। तो कोल्चिकम है तो कौन सा इसके अंदर केमिकल मिलेगा? एक तो ये एल्कोलॉइड होते हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिक कंपाउंड्स जो होंगे, है ना, वो हमारे एल्कोलॉइड्स होते हैं। तो कोल्चिसीन और डेमी कोल्चिसीन। अब तो ये यहीं पे याद हो जाएगा यार, कोल्चिकम, ऑटम, नेल, लिलिएसी, और इसके अंदर कोल्चिसीन और डेमी कोल्चिसीन होता है। उसके बाद यूजेस लिखा हुआ है कि कोल्चिसीन इज यूज टू ट्रीट गाउट। गाउट को ट्रीट करने के लिए देते हैं। गाउट क्या होती है? ये भी एक अर्थराइटिस का टाइप है जिसमें यूरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। किसमें? यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स, वो हमारे जॉइंट्स में बनने लगते हैं, उनकी फॉर्मेशन होने लग जाती है, जो हार्मफुल होता है हमारे लिए, जिसकी वजह से ही पेन, स्वेलिंग हो जाती है। तो
उसी को ट्रीट करने के लिए कोल्चिसिन दिया जाता है। ठीक है, और एक और डिजीज को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेशेट्स डिजीज। क्या बोलते हैं, बेशेट्स डिजीज। एक रेयर यानी कि बहुत ही कम होने वाली इन्फ्लामेशन है किसमें, ब्लड वेसल्स में, थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी की जहां जहां पे भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, वेन्स, आर्टरीज, है ना, तो ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना पूरी बॉडी की, वो होती है एक बेशेट्स डिजीज। उसको भी ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, कोल्चिसिन। क्यों, क्योंकि कोल्चिसिन हमारा किस में पाया जाता है, कोल्चिकम सीड में। तो हमने जो केमिकल है, मेन हमें थेरेपेटिक यूज उस केमिकल से ही तो मिलता है, तभी तो हम उस सीड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उसमें से क्या निकाल सके, एल्कलॉइड को निकाल सके, जिसका ट्रीटमेंट में यूज होगा। तो ये हो गया किसके बारे में, एंटी रूमेटिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Write down the classification of glycosides on the basis of linkage between sugar and non-sugar with one example each। तो इसमें पूछा है ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन, बट अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पूरा ग्लाइकोसाइड को कवर कर लेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो मैं इसका प्रॉपर 30 क्वेश्चंस को अपलोड करूं टेलीग्राम के चैनल पे, मतलब इसके नोट्स, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स, तो उसमें मैं सिर्फ वही आंसर लिखूं, मतलब वही आंसर उसका फोटो डालूं जो सिर्फ क्या क्वेश्चन को बता रहा हो, या फिर आपको उसमें पूरा चाहिए कि ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन भी आ जाए, मेन मेन चीजें भी चाहिए, या सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो ही आप मुझे बता देना। ठीक है, देखो ये है क्या हमारा पूरा क्लासिफिकेशन, शुगर और नॉन शुगर के बीच में जो लिंकेज है उसके बेस पे। तो इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लाइकोसाइड होते क्या हैं, थोड़ा डेफिनेशन पे भी नजर मार लेते हैं। क्या पता यार किसी ने सोचा हो चल ग्लाइकोसाइड तो पेपर में आने ही नहीं वाला, तो उसने पढ़ा ही ना हो, तो यहाँ से कम थोड़ा तो देख ले वो, जो एग्जाम में लिख के आ सके। तो देखो क्या क्या होता है हमारे ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें मिलेंगे। जैसे ही हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि पानी की प्रेजेंस में अगर इनको मिक्स कर दें, है ना, पानी की प्रेजेंस में अगर इन्हें रख दें, तो ये दो पार्ट में टूट जाएंगे। लिसिस का मतलब टूट जाना। तो क्या क्या होंगे वो दो पार्ट, एक होगा शुगर पोर्शन, दूसरा होगा हमारा नॉन शुगर पोर्शन। तो जो शुगर पोर्शन होता है उसको हम ग्लाइकोन पार्ट बोलते हैं, नॉन शुगर पोर्शन को हम ग्लाइकोन और जेनिन बोलते हैं। और ये लॉट ऑफ प्लांट्स में और एनिमल्स में पाया जाता है। ग्लाइकोसाइड जो होता है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का मतलब ये होता है कि ये हमें जो प्लांट है उनके क्या मेटाबॉलिज्म होने से उनमें कोई रिएक्शन हुई होगी, तो उससे हमें ये बाद में मिल रहा है। यानी कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस पार्ट को, फिर उससे डिसॉल्व कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तब जाके हमें ग्लाइकोसाइड मिल रहा है। ठीक है, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है थोड़ा बहुत देख लो। लिंकेज जो होगी शुगर पोर्शन नॉन शुगर पोर्शन के बीच में, उसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। और ये लिंकेज हमारी कब बनती है, जब कंडेंसेशन होता है, यानी कि वो उसमें से निकलता है क्या, पानी को निकाल देना, है ना, H2O को निकाल देना, OH ग्रुप ऑफ शुगर एंड OH ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकॉन, है ना, मतलब ग्लाइकॉन में से भी निकालो OH पार्ट और हमारा ए ग्लाइकॉन में से भी, तब जाके हमारा क्या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तैयार होती है। ठीक, अब और जो हमारा ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है ना, नॉन शुगर पोर्शन, वो ही हमारा किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो ट्रीटमेंट में जिसका यूज होगा। तो अब क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं इसका, ऑन द बेसिस ऑफ एटम फ्रॉम द ए ग्लाइकॉन इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो इनको अलग कर रहा है, लिंकेज जो बना रहा है, तो उसके बेसिस पे हमारा क्या हो गया, सबसे पहला होता है ओ ग्लाइकोसाइड्स। क्या, ओ ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें इन दीज ग्लाइकोसाइड्स द शुगर पार्ट इज लिंक्ड विद ए ऑक्सीजन एटम ऑफ ए ग्लाइकॉन। यानी कि यहाँ पे हमारा जो शुगर पार्ट होगा वो ए ग्लाइकॉन मोइटी के ऑक्सीजन के साथ क्या रहेगा, लिंक्ड रहेगा। ठीक है, ये ए ग्लाइकॉन हो गया, उसमें ऑक्सीजन बीच में, फिर शुगर पोर्शन हमने लगा देना है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, देखो सेनोसाइड फ्रॉम सेना लीव्स या रुबार्ब, तो तुम डायरेक्ट सेना और रुबार्ब का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये हमारा एक तो ओ ग्लाइकोसाइड, और केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे देखे तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर भी आ जाता है। फिर उसके बाद एक होता है सी ग्लाइकोसाइड, यानी कि कार्बन ग्लाइकोसाइड। तो अब क्या होगा, इन दीज ग्लाइकोसाइड शुगर पार्ट, यहाँ पे शुगर पार्ट जो होगा वो क्या रहेगा, लिंक्ड रहेगा, है ना, किससे, लिंक्ड विद ए कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट। जो ए ग्लाइकॉन पार्ट का कार्बन है उसके साथ हमारा शुगर, ऐसे भी लिख सकते हो यार तुम, शुगर इधर फिर कार्बन फिर ए ग्लाइकॉन पार्ट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बन जाएगा, शुगर पार्ट पहले लिखा, फिर लिंक्ड विथ कार्बन बीच में, फिर ए ग्लाइकॉन इधर। तो सी वाले का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, सी ग्लाइकोसाइड, तो सी से कैस्करा।
ठीक है, कैस्करा या फिर एलॉय, कैस्करा Ca है ना, तो यहाँ पे O वाले में सेना और रुबार्ब आ जाते हैं। एन ग्लाइकोसाइड में वही कि शुगर पार्ट लिंक्ड रहेगा किससे, नाइट्रोजन एटम से, किसके, ए ग्लाइकॉन पार्ट के, तो ए ग्लाइकॉन उसका नाइट्रोजन और इधर शुगर हो गई। न्यूक्लियोसाइड डीएनए आरएनए, एन है तो देखो एन से ही न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो न्यूक्लियोसाइड लिखेंगे तो डीएनए आरएनए भी लिख देंगे। फिर उसके बाद एस ग्लाइकोसाइड, इन दीज ग्लाइकोसाइड्स, एस ग्लाइकोसाइड, इस ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, जो शुगर पार्ट होगा ना वो हमारा लिंक्ड रहेगा, वो जुड़ा हुआ रहेगा किससे, सल्फर एटम से ए ग्लाइकॉन पार्ट के। तो S4 सल्फर है तो सिनीग्रीन आ गया है, देखो इनके नाम से ही है, बस O वाला जो है वो सेना ग्लाइकोसाइड आ गया, उसके अंदर सेना लीव्स आ गई मतलब, है ना। C ग्लाइकोसाइड में हमारा कैस्करा एलॉय आ गया, N वाले में न्यूक्लियोसाइड डीएनए आरएनए आ जाते हैं, S ग्लाइकोसाइड में हमारा सिनीग्रीन आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल के साथ पूरी क्लासिफिकेशन। अब इसका आइसोलेशन भी देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड्स का। ये तो स्टेरॉइडल के बेस पे है, मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर एक ग्लाइकॉन का देखे तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर देखो हमारा क्या आ जाता है, डिजिटैलिस आ जाता है। तो ये मैं थोड़ा लॉन्ग में नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा देख लो कि इसके अंदर क्या होता है। स्टेरॉइड स्ट्रक्चर होता है हमारा एक ग्लाइकॉन का, यानी कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग होती है। ठीक है, तो अगर ये स्टेरॉइड स्ट्रक्चर जो है हमारे हार्ट पे काम करेगा तो उसी को हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोल देंगे। ठीक है, यानी स्टेरॉइडल न्यूक्लियस होगा और लैक्टोन रिंग अटैच्ड रहेगी हमारे 17th कार्बन से कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। तो लैक्टोन रिंग ही तो रिस्पॉन्सिबल है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, इसका एग्जांपल हो जाता है डिजिटैलिस। फिर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ये हमारे झाग बना लेते हैं किसके साथ, जब हम इन ग्लाइकोसाइड को शेक करते हैं पानी के साथ। तो और ये क्या करवाते हैं, इनका मेन रोल क्या होता है, ये आरबीसी की हिमोलिसिस करवा देते हैं, यानी कि उनको तोड़ देते हैं ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल को। सेपोनिन के एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं हमारे, डायोजेनिन, ग्लिसरेजा, है ना, डायोजेनिन डिस्कोरिया का, है ना, डायोस्कोरिया। और एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स में क्या होता है, ये यहाँ पे हमारी पॉलीहाइड्रोक्सी एंथ्राक्यूनोन होती है ना, और ये एंथ्रासीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसके अंदर हमारे सेना एलॉय रुबार्ब वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है हमारी, मतलब यही हो गई एक ग्लाइकॉन के स्ट्रक्चर पे और दूसरी नॉन शुगर लिंकेज पे। तो एग्जाम में अगर वो वाली पूछी है तो क्या पता आपके एग्जाम में ये वाली आ जाए, ये भी तो आ सकती है रिपीट में अगर वो पूछ रहे हैं तो। साइनोफोर ग्लाइकोसाइड्स साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा हाइड्रोसाइनिक एसिड मिलता है, एमिगडेलिन हो गया साइनोफोर में। थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स, इसमें क्या होता है, इसमें थायोसाइनेट होता है, जैसे कि सिनर्जिन, सिनाल्बिन, ये वाले हो गए। फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल जिंको, क्वर्सेटीन, रूटीन। फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स में जिंको रूटीन आ गया। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड में वेनिला आ जाता है, फिनोल ग्लाइकोसाइड में बियरबेरी, बिटर वाले में जेंशियन, पिकोरिजा वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो एंथ्राक्यूनोन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके तो आप नाम वगैरह याद रखना और एग्जाम्पल तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइसोलेशन भी देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड्स की। इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन करते हैं हम ग्लाइकोसाइड का, कौन से मेथड से, स्टेस ऑटो प्रोसेस से। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, देखो ड्राइड प्लांट मटेरियल को ले लिया, उसको हमने पहले पीस लिया, दानेदार पाउडर बना लिया, फिर उस पाउडर को हमने मिक्स कर लिया एक्वस अल्कोहल में। तो जब हमने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कौन से अपरेटस का यूज करके, सॉक्सलेट अपरेटस का, यानी कि कॉन्टिन्यूस हॉट परकोलेशन, हीट करा, उसे परकोलेटर में डाला, है ना, तो पूरा सॉक्सलेट अपरेटस लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया पाउडर को, यानी सोल्यूशन फॉर्म में हमें मिल गया है। तो अब जो एक्सट्रैक्ट मिला है, ठीक है, तो उसमें जो उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा ग्लाइकोसाइड का, उसमें क्या होगा, हमारा एक्सेस में क्या होंगे, लेड एसीटेट होगा, उसको हम रिमूव कर लेंगे उसमें से H2S गैस को पास करके, गेट प्रेसिपिटेट, ये क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और हम इसे फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, और जो नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्योरिटीज रहेंगी उसको हम रिमूव कर लेंगे लेड एसीटेट के सॉल्यूशन में डाल के, और एक्सेस में है उसको हमने ऐसे रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमने क्या करा, उसे फिल्टर आउट कर लिया, जो लेड एसीटेट था उसे रिमूव करा, H2S गैस को पास करके फिल्टर आउट करा। जो एक्सट्रैक्ट आया है ना सॉल्यूट के साथ, है ना, जो पूरा सॉल्यूट है वो हमने कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद प्यूरिफाई कर लो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से, यानी सेपरेट कर लो, आइसोलेट कर लो प्यूरिफाइड कंपाउंड को, उसको हमने जो यहाँ से प्यूरिफाई कर लिया, फिर हमने उसको अपने यूवी विजिबल, इंफ्रारेड, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जितने भी है, NMR, इन सब में हमने क्या करा, उसको चेक करा कि हमारा ग्लाइकोसाइड आया है वो प्यूरिफाइड है या नहीं। तो यहाँ से स्टेस ऑटो प्रोसेस होता है, कुछ नहीं, एक्सट्रैक्शन के बारे में लिख के आना,
फिर बाद में इसमें लेड एसिटेट वगैरह पाया जा रहा है, उसको निकाल देना, फिर एक्सट्रैक्ट सॉल्यूट को लेके प्यूरिफाई कर लेना। तो ये हो जाता है हमारा क्या, ग्लाइकोसाइड का वो हम कैसे निकाल रहे हैं। काफी फेमस मेथड है, तो ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। वही ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, कलरलेस सॉलिड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं मॉलिश फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल में, मोस्ट ऑफ देम आर टेस्ट होता है ना, एक्सेप्ट लिकोरिस और स्टिवोसाइड का कोई उसका टेस्ट नहीं होता है। ये क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एक्सेप्ट किसको, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में क्या होता है, थोड़ी बहुत ऑर्डर होती है, उनकी महक होती है, जबकि सारे ऑर्डरलेस रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखो, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए अगर हम टेस्ट देखें स्पेसिफिक, तो 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड होता है इसके लिए टेस्ट। कुछ नहीं करा, सोल्यूशन ले लिया ड्रग सैंपल का, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और 2% 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक डाल दो, तो पिंक कलर हमें मिल जाता है। इसमें देखोगे आप, पिंक रेड कलर ऐसे ही कलर आएंगे जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जितने भी हमारे, वो यही कलर देते हैं। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में पता चल जाएगा। फिर लीगल टेस्ट होता है, एक लीगल, बालजेट, किलर किलानी, है ना ये, और बॉन्ड ट्रैगर, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर, अभी वो भी देख लेना, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन आएगा जैसे एलोए के लिए पढ़ना है टेस्ट, तो वो भी आपके फिर से इसमें कवर हो जाएंगे। लीगल टेस्ट की भैया फिर से हमने क्या करा, ग्लाइकोसाइड को ले लिया, किसमें, लीगल में हम पिरिडीन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का सोल्यूशन लिया, फिर हमें पिंक से रेड कलर दिखने लग जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा एक ग्लाइकॉन या फिर ग्लाइकोसाइड मॉइटी प्रेजेंट है। लीगल के बाद आता है एक बालजेट टेस्ट। बालजेट टेस्ट में कुछ नहीं करना है हमें, थोड़ा सा कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जैसे ड्रग, ऐसा सेक्शन ले लिया ड्रग का जिसमें हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, जैसे कि थिक मोटा सेक्शन लिया, लीफ ऑफ डिजिटालिस की लीफ ले ली, और फिर वो हमने क्या करी, डिप कर दी सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन में। सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन में डिप करने के बाद हमें येलो से ऑरेंज कलर मिल जाता है। तो ये था बालजेट टेस्ट। 3,5 डाइनाइट्रो DNB डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट। इसमें क्या कुछ नहीं, ड्रग का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं हम, किसमें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डाला जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डालने के बाद फेरिक क्लोराइड डालो, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो, फिर रेडिश ब्राउन की जो कलर है वो हमारी जंक्शन पे मिल जाता है। 2 लेयर बनती है ना, जंक्शन होते हैं 2 लेयर के बीच का जो एरिया होता है ना, तो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हमारी ब्लूइश ग्रीन में हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, डिजिटॉक्सोज प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर जैसे कि इसके प्रॉपर नोट्स तो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल ही जाएंगे। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, जितना भी मैंने वीडियोस में अब तक कराया है, ठीक है। तो ये भी था पिछले क्वेश्चन में, किलर किलानी टेस्ट भी, तो ये भी हमारा इस तरीके से कवर हो जाता है। उसके बाद एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, उसमें बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देखा था, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो यहाँ पे, 5 से 10 ml। उसके बाद वाटर बाथ पे रखा, फिल्टर करा, फिल्ट्रेट को फिर हमने किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन के साथ हम मिक्स करते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। उतने ही अमाउंट में हम अमोनिया सोल्यूशन डाल देते हैं, पिंक से रेड कलर मिल जाता है। देखो बता रखा है, सेना, एलॉय या रोबार, किसी का भी केमिकल टेस्ट पूछता है तो बॉन्ड ट्रैगर और मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर के बारे में लिख के आ जाना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मॉडिफाइड वाले में कुछ नहीं है, पूरा सेम प्रोसेस है, बस उसमें शुरू में फेरिक क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं हम, और पूरा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। एंथ्राक्विनोन के लिए था ये टेस्ट। उसके बाद सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के साथ देखें तो हीमोलिसिस टेस्ट हो गया, ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन स्लाइड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सैपोनिन सॉल्यूशन लिया, हीमोलिसिस सैपोनिन के लिए था, तो रप्चर हो जाती है हमारी क्या, ब्लड सेल, सैपोनिन सॉल्यूशन प्लस में ब्लड हमने स्लाइड पे ले लिया, तो हमारी आरबीसी उसमें हमें ब्रेक होती हुई दिख जाती है, रप्चर होती हुई। फोम टेस्ट, सैंपल लिया, 10 से 20 ml ऑफ वाटर ले लिया, वेल शेक करा, तो हमें झाग दिख जाता है उसमें, तो पता चल जाता है कौन सा ग्लाइकोसाइड है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड के लिए हमारे पास शिनोडा टेस्ट होता है, अमोनिया टेस्ट होता है, वेनिलिन टेस्ट होता है। यार ये तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा होगा तो प्लीज स्किप कर दो अगर नहीं चाहते इसे पढ़ना। अब कोई चाह रहा है कि क्या, वो सोचे यार क्या पता एग्जाम में मेरे आ जाए, तो पढ़ लेगा, अगर अदरवाइज तुम्हें लग रहा है कि नहीं आ सकता तो आगे स्किप करो, दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। टेस्ट फॉर साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड, सोडियम पिक्रेट टेस्ट देख लिया हमने। तो ये सारे हमारे देखो टेस्ट थे, इसमें अब मैं और ज्यादा खुद भी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्या बता रही है ये, पागल पागल हो गई है क्या। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट। हालांकि देखो इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछी थी मैंने, ये 10 मिनट में ये पूरा टॉपिक ही कवर कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर कॉटन फाइबर।
कॉटन फाइबर का क्या बताओ कैसे हम उसे बना रहे हैं, तो चलो ये भी देख लेते हैं। कॉटन की प्रिपरेशन देखने से पहले ये तो देख लो कि ये है क्या। देखो कॉटन का सिनोनिम है हमारा गॉसिपियम रॉ कॉटन, गॉसिपियम भी बोलते हैं, रॉ कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन, कॉटन वूल। बायोलॉजिकल सोर्स कॉटन फाइबर्स हमें सीड से मिलते हैं कॉटन प्लांट के, जिसका जीनस होता है गॉसिपियम। क्या जीनस, अब स्पीशीज और भी हो सकती है, जीनस जो स्टार्टिंग में लग रहा है। तो कौन कौन सी है देखो, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस, ठीक है, बारबेडेंस के नाम से, बारबेडेंसिस मत लिख देना, एलोए का जैसे नाम है, गॉसिपियम बारबेडेंस हो गया। फैमिली है इसकी मालवेसी। अब देखो इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले होती है क्या, हार्वेस्टिंग, है ना, क्या जैसे कि यानी कि छटाई कर देना उसकी, यानी छांट लेना। तो कॉटन बॉल्स जो होती है उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फ्रॉम दी कॉटन प्लांट से, हमने हार्वेस्ट कर दिया। कैन बी डन, इसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मैकेनिकली भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं क्या, हम इसमें गिनिंग प्रोसेस करते हैं। गिनिंग में कुछ नहीं होता, एक कॉटन गिन होता है जिसमें हम कॉटन बॉल्स को लेके जाते हैं और वहां पे हमारे जो सीड्स होते हैं ना, बीज, वो कॉटन फाइबर से अलग हो जाते हैं। जो लिंट होता है, कॉटन फाइबर को लिंट भी बोला जाता है, उससे हमारे बीज अलग हो जाते हैं गिनिंग प्रोसेस में, ठीक है। हार्वेस्टिंग, गिनिंग, उसके बाद आ जाता है क्या, क्लीनिंग में कुछ नहीं है, हम कॉटन फाइबर को क्लीन करते हैं ताकि उसमें से डर्ट को निकाल सकें। उसके बाद आता है ब्लीचिंग में क्या होता है, क्लीन्ड कॉटन जो होती है ना, हम उसको ब्लीच कर देते हैं, है ना, पूरा उसे एकदम साफ कर देना अच्छे से, टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, नेचुरल पिगमेंट को हटाने के लिए, कलर को हटाने के लिए उस पे से। तो ब्लीचिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज हो जाता है। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग कर दी, गिनिंग कर दी, क्लीनिंग कर दिया, ब्लीचिंग हो गई, उसके बाद प्यूरिफिकेशन। ब्लीच्ड कॉटन को फर्दर क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। रिमूव एनी रिमेनिंग केमिकल्स, जो और भी केमिकल बचा उसको रिमूव करने के लिए प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। फिर ड्राइंग कर दो, रिमूव मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्राइंग कर देते हैं। स्टरलाइजेशन, कॉटन को स्टरलाइज कर लो, क्या करने के लिए, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए। तो स्टरलाइजेशन के लिए हम ऑटोक्लेव, इथाइलिन ऑक्साइड गैस वगैरह का यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग में क्या है, पैक्ड इन एयर टाइट मॉइस्चर प्रूफ पैकेजिंग में हम उसे पैक कर देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, देखो क्वालिटी कंट्रोल में क्या करते हैं हम कि भाई उसकी क्वालिटी पूरी, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी है उनसे पूरी मैच कराते हैं कि क्वालिटी इसकी मैच हो भी रही है या नहीं। तो हार्वेस्टिंग, गिनिंग, क्लीनिंग, ब्लीचिंग, प्यूरिफिकेशन, ड्राइंग, स्टरलाइजेशन, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये पूरा होता है एक प्रोसेस कॉटन को प्रिपेयर करने का, प्रिपरेशन ऑफ मेथड है। ऐसे ही अगर वूल और सिल्क के लिए आए, तो अगर आपको कुछ भी ना आए तो प्लीज उसमें हार्वेस्टिंग, क्लीनिंग, ब्लीचिंग, प्यूरिफिकेशन, ये एक क्वेश्चन आएगा तो ये उसमें आप ऐड करके आ जाना, क्वेश्चन को छोड़ के मत आना, ठीक। फिर उसके बाद देखो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, बर्निंग टेस्ट की, कॉटन जो होता है सेलुलोज फाइबर है, ये बर्न हो जाता है और ये फ्लेयर अप हो जाता है ना, वैन लिट, चमकता हुआ सा दिखता है ये, और कोई भी बीड नहीं रह जाती इसको जलाने के बाद, बर्न करने के बाद। आफ्टर बर्निंग इट कंटिन्यूज टू ग्लो, और ये चमकता ही रहता है बर्न करने के बाद। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की, फ्लैट रिबन जैसे दिखते हैं इसमें, है ना, ट्विस्ट हुए हुए, मुड़े हुए से। केमिकल टेस्ट 1% सॉल्यूशन ले लिया फ्यूशीन का, किसमें, अल्कोहल में। फिर हमने ताकि रेड रोज कलर हमें दिख जाए, जैसे ही हम फिर वॉश करते हैं तो वो कलर फिर से कॉटन में नहीं रिटेन रहता, ठीक है, अमोनिया में इमर्स करने के बाद। यूजेस क्या होते हैं कॉटन फाइबर के, वुंड ड्रेसिंग, घाव वगैरह को ठीक, है ना, पूरा कवर करने के लिए यूज होता है। सर्जिकल स्पंजेस में, मेडिकल स्वैब की तरह यूज होता है। पर्सनल हाइजीन के लिए भी यूज किया जाता है। फर्स्ट एड किट में, बर्न केयर में, ऑर्थोपेडिक यूज में, डेंटल केयर में, सैनिटरी पैड वगैरह में भी हमारे कॉटन फाइबर का यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से देखो हमारे अभी 3 क्वेश्चंस जो हैं कवर हो गए हैं। काफी मतलब बहुत ज्यादा ही बता दिया है मैंने, बट आपके लिए ही अच्छा है, इसमें मेरा तो कुछ है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन अडल्ट्रेशन, गिव वेरियस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। क्या होता है, मिलावट। तो चलो देख लेते हैं इसमें भी, देखो लिखा हुआ है मैंने, एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट। तो एडल्ट्रेशन को हम डिफाइन करते हैं, ये क्या है, एक एडमिक्सचर है, यानी कि उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं मिक्सचर में, या फिर उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं ऑफ जेन्युइन आर्टिकल, यानी कि जो असली आर्टिकल है, असली मटेरियल है, उसका रिप्लेसमेंट हो जाना है ना, उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसकी जगह से हटा देंगे, किसके साथ, विद स्पूरियस यानी कि फॉल्स, गलत, या फिर डिफेक्टिव या इंफीरियर, उससे कम क्वालिटी वाला, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस। तो हम किस तरीके से एडल्ट्रेशन कर सकते हैं, एडल्ट्रेशन हमारा एक सब्सटीट्यूशन है जेन्युइन मटेरियल का, जेन्युइन सब्सटेंस का, विद स्पूरियस, बेकार, डिफेक्टिव,
इन्फीरियर, कम मतलब सस्ता, या फिर हार्मफुल सब्सटेंस, इनके साथ हमने क्या करा, रिप्लेस कर दिया हम अपनी चीज को, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन हम कब करते हैं, तो एडल्ट्रेशन हम कब करते हैं, उस टाइम पे जब हमारी ड्रग जो होती है बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, या फिर प्राइस उसका बहुत ज्यादा क्या हो, हाई हो, ठीक है। और तभी कभी कभी तब किया जाता है एडल्ट्रेशन, तब भी हो जाता है जब हमारा इरादा नहीं था, गलती से, है ना, मतलब पता नहीं था पर उसमें एडल्ट्रेशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट्रेशन में अकर ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ कलेक्शन, या तो तुमने कलेक्शन अच्छे से नहीं किया है, ठीक है, या तो ट्रांसपोर्टेशन के वक्त हो गया, या आइडेंटिफिकेशन के वक्त हो गया। दिस टाइप ऑफ अनइंटेंडेड एडल्ट्रेशन इज कॉल्ड अनडेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। जो हमने, हमारा इरादा नहीं था एडल्ट्रेशन करने का, वो फिर भी हो गया, गलती से हो गया है ना, मतलब पता ही नहीं चला है, जानबूझ के नहीं किया, तो उसको हम अनइंटेंडेड एडल्ट्रेशन बोलते हैं। या फिर अनडेलिब्रेट, है ना, हमारी मर्जी से नहीं हुआ है। वेरियस मेथड यूज होते हैं एडल्ट्रेशन के, तो उसमें थोड़ा एग्जाम्पल पता चल जाएगा हमें, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पूछा गया है। सब्सटीट्यूशन यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया है विद मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, कोई मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है उसके साथ, ठीक। दिस इज डन विद आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है उसको, जो बिल्कुल हमारे ड्रग की तरह दिख रहा है, दिखने में, इन फॉर्म और अपीयरेंस, यानी फिजिकल फॉर्म उसकी बिल्कुल हमारे ड्रग की जैसी है, दिखने में एक जैसा है। तो हमने उस मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल जो बनाया है उसके साथ हमने क्या करा, रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे कि पैराफिन वैक्स है, उसको, है ना, हैज बीन कलर्ड येलो कलर का है, उसको हम किसके साथ सब्सटीट्यूट, बीज वैक्स के साथ सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। सब्सटीट्यूशन विद इंफीरियर मटेरियल, अब क्या है, ड्रग्स आर समटाइम्स एडल्ट्रेटेड सब्सटीट्यूट विद स्टैंडर्ड कमर्शियल मटेरियल के साथ भी कर देते हैं। जैसे कि सेना का एडल्ट्रेशन कर दिया किसके साथ, डॉग सेना के साथ। ट्रेगाकांत का एडल्ट्रेट कर दिया हमने, मिलावट कर दी किसके साथ, हॉग ट्रेगाकैंथ के साथ, ठीक है। तो इंफीरियर मटेरियल में देखा ट्रेगाकैंथ सेना का कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल में देखा पैराफिन वैक्स को किया जा रहा है सब्सटीट्यूट, है ना, तो बीज वैक्स को हटाने के लिए पैराफिन वैक्स को यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद सब्सटीट्यूशन विद एग्जॉस्टेड मटेरियल। जैसे कि एग्जॉस्टेड मटेरियल क्या होता है, जब हम वेजिटेबल रेजिड्यू रह जाता है ना हमारा ओरिजिनल मटेरियल, जब हम बना रहे हैं उसके बाद जो बचा हुआ, जैसे मान लो छिलके वगैरह जो बचे हुए हैं, उनसे हमने क्या करा है, सब्सटीट्यूट कर दिया है, वो हमने ऐड कर दिए हैं वहां पे। द एग्जॉस्टेड मटेरियल इज रिसेंबल द ओरिजिनल ड्रग इन अपीयरेंस। क्यों, क्योंकि जो हमारा एग्जॉस्टेड यानी जो हमारा बचा कुचा था वो बिल्कुल हमारे ड्रग की तरह दिख रहा था, तो हमने इसके साथ एडल्ट्रेट कर दिया। तो बट द कंटेंट ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल इज फार लेस, बहुत ही कम उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पड़ा हुआ था। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि एग्जॉस्टेड क्लोव का हमने, है ना, यूज कर लिया, या फिर जिंजर का, किसके लिए, एडल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद चीप नेचुरल सब्सटेंस से कर दो, नेचुरल सब्सटेंस, है ना, जिसमें कोई जेन्युइन आर्टिकल के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं था, हमने फिर भी उसमें कोई सस्ती चीज डाल दी, जैसे कि जापान वैक्स, है ना, और बीज वैक्स के लिए जापान वैक्स डाल दिया, स्टर्कुला गम ले लिया हमने ट्रेगाकैंथ के लिए इसकी जगह पे। एडल्ट्रेशन विद नॉन प्लांट मटेरियल, नॉन प्लांट मटेरियल वर्थलेस नॉन प्लांट मटेरियल के साथ एडल्ट्रेट कर दिया, जैसे कि लाइमस्टोन चूना वगैरह का पीस ले लिया, किसमें, ऐसा फोटिडा में, कोई मतलब नहीं बनता फिर भी डाल दिया, है ना, लेड के टुकड़े डाल दिए ओपियम में, तो ये भी एडल्ट्रेशन है एक टाइप का। या फिर एडल्ट्रेशन कर लो एक्सेसिव एडवेंटिशियस मैटर, जो एडवेंटिशियस रूट वगैरह नहीं होती जो निकल रही होती जमीन पे, है ना, सारी, तो एडल्ट्रेशन कर दो एक्सेसिव क्वांटिटी में एडवेंटिशियस मटेरियल से, दैट नेचुरल अकर विद दी प्लांट में जो होती है, जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टेम जो है लीव्स में डाल दिया, लोबेलिया की, या फिर स्ट्रामोनियम में, है ना, दतूरा की, या फिर निकोटिन वगैरह है उसकी जो पत्तियां हैं उसमें हमने स्टेम भी ऐड कर दिया है। तो ये था एडल्ट्रेशन के बारे में, काफी इजी था, देखो सब्सटीट्यूट करते जाओ इंफीरियर मटेरियल के साथ, है ना, एग्जॉस्टेड मटेरियल के साथ, चीप मटेरियल के साथ, नॉन प्लांट मटेरियल के साथ, तो हमारा ये भी एक तरीके से हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो क्या कह रहा है, नेम द ड्रग विच इज यूज्ड एज ए एंटी मलेरियल, एज एन एंटी मलेरियल की तरह यूज होता है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ। तो इसका ये तो बहुत फेमस है हमारी ड्रग सिनकोना, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा या डायरेक्ट सिनकोना के बारे में बताओ, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम इसमें भी देखते हैं अपना सिनकोना के बारे में। देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंटी मलेरियल्स होते क्या हैं। एंटी मलेरियल्स रेफर्स टू सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस हैं और ट्रीटमेंट्स हैं जो कि किस लिए दे रहे हैं हम, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और फिर हम बताएंगे मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज है, लाइफ को डरा देने वाली एक फैलने वाली बीमारी है,
है ना, डिजीज है जो किसकी वजह से हो रही है, पैरासाइट की वजह से हो रही है। कौन से, जिसका जीनस है यानी जो जिसका स्टार्टिंग नेम है क्या, प्लाज्मोडियम। इसकी बहुत सारी स्पीशीज से हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इनसे एंटी मलेरिया मतलब मलेरिया हो सकता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं, एंटी मलेरियल दे रहे हैं। मलेरिया इज स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। एनोफिल्स मॉस्किटो है, उसके बाइट से ये पूरा फैलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्या, सिंकोना और आर्टिमिसिया। तो चलो इसमें दोनों के बारे में कवर कर लेते हैं। सिंकोना, सिनोनिम क्या है सिंकोना का, सिंकोना बार्क, पेरुवियन बार्क। बायोलॉजिकल सोर्स, सिंकोना इज द ड्राइड, ये बार्क छाल होती है ना, ड्राइड बार्क है ना, और स्टेम या फिर रूट है ना, स्टेम भी हो सकता है और रूट भी हो सकता है, किसका, सिंकोना ऑफिसिनलीज का या फिर सिंकोना सक्सी रूबरा का। ठीक है, तो दोनों, सिंकोना ऑफिसिनलीज भी इजी है और सक्सी रूबरा भी इजी है। तो रूबरा याद रखोगे तो देखो इसकी फैमिली याद रहेगी, रूबिएसी, तो सिंकोना सक्सी रूबरा हो जाएगा, रूबिएसी इसकी फैमिली हो जाती है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो इसमें कौन कौन से होते हैं, सिंकोना कंटेन एल्कोलाइड होता है इसके अंदर हमारा, कौन सा, एक तो एल्कोलाइड कौन कौन से हो गए, क्यूनिन, क्यूनिडीन है ना, सुना होगा हमने क्यूनिन जो होता है वो हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, वहां पे भी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में, जैसे कि जो एंटी एरिथमिक ड्रग था वहां पे भी हमारा क्यूनिन था। ठीक, तो ऐसे ही एल्कोलॉइड है, इसका एंटी मलेरियल भी इफेक्ट है। क्यूनिडीन, क्यूनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनीडीन हो गया, इजी है ये। और इसके साथ साथ सिंकोटेनिक एसिड में भी हमारा जो सिंकोना है वो पाया जाता है ना, मतलब इससे हमें ये मिल रहा है। थेरापेटिक यूजेस क्या है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में बिटर टोनिक की तरह भी यूज कर रहे हैं, स्टमैकिक की तरह भी यूज कर रहे हैं। क्यूनिडीन जो होता है वो देखो अभी बताया मैंने, एंटी एरिथमिक, जो हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा स्लो हो गई है, तो वहां पे भी क्यूनिडीन जो होता है वो हमारी क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग के अंदर आता है। ठीक है, सोडियम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है। आर्टिमिसिया, इसका सिनोनिम क्या है, वार्म वुड। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स आर्टिमिसिया जो होता है वो प्लांट से मिलता है, कौन से, आर्टिमिसिया एब्सिंथियम या फिर आर्टिमिसिया एनुआ। तो आर्टिमिसिया एनुआ याद कर लो। फैमिली हो जाती है इसकी एस्टरेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो इन्हीं के नाम से, इसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है, आर्टिमिसनिन पाया जाता है। एसेंशियल ऑयल में कैम्फर, सिनियोल, फ्लेवोनॉइड्स में क्वारसेटीन, फिनोलिक एसिड। तो हमें आर्टिमिसनिन, जिसका मलेरिया के लिए यूज है। ठीक है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी है, डाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन वगैरह को ठीक करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक, तो ये था हमारा किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है डिफाइन वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, एक्सप्लेन मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। देखो मैंने जब इनकी स्टार्टिंग में वीडियोस बनाई थी तो मैं सिर्फ एक पार्ट में जैसे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन बता पा रही थी, दूसरे में मैंने आइसोलेशन कवर किया था। बट आप देख रहे हो मैं इसमें प्रॉपर सारी चीजें बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा स्पीड जो है तेज कर रखी है मैंने अपनी, बट आ ही जाएगा यार। देखो ये क्या है, एक आपके लिए समरी टाइप हो गया है, बोलते हैं ना कि आपकी पूरी रिवीजन हो चुकी है, तो बस एक बार इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख के चले जाओ तो आप करके आ जाओगे। ठीक है, कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो देखो कुछ अलग, तो ये तो है नहीं कि मैं अलग फैमिली पढ़ाऊंगी, आप कहीं और से भी पढ़ा होगा तो उसमें फैमिली या बायोलॉजिकल सोर्स अलग लिखा होगा, सारी चीजें सेम रहती हैं, बट वही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें और देखने को मिल जाते हैं, सबका तरीका अलग होता है। ठीक है, तो वोलेटाइल ऑयल के बारे में बताना है और इसका मेथड ऑफ आइसोलेशन बताना है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखो वोलेटाइल ऑयल्स, देखो वोलेटाइल का मतलब होता है जो नॉर्मल, अगर मान लो कोई चीज पानी है, जैसे वो नॉर्मल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो देखते हो ना कितना टाइम लेता है, वो भी उड़ जाता है ना खुद ही। ऐसे ही वोलेटाइल ऑयल होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जल्दी से उड़ जाते हैं। ठीक है, वो हमारे वोलेटाइल ऑयल होते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स आर लाइट, काफी ज्यादा लाइट वेट होता है इनका, मोबाइल, मूवमेंट वाला होता है ये, हाईली ओडरस लिक्विड, यानी कि बहुत ज्यादा इनमें महक होती है। ठीक है, विच कैन बी डिस्टिल्ड, जिनको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं विदाउट डीकम्पोजिशन, बिना उनको उसकी कंपोजिशन को बिगाड़े हुए हम उन्हें बना सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज वोलेटाइल और इथरल ऑयल भी बोला जाता है, बिकॉज दे इवापोरेट, यानी ये उड़ जाते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और इनको हम, इन्हीं को ही और किस नाम से जाना जाता है, एसेंशियल ऑयल भी बोला जाता है, बिकॉज दे फॉर्म द एसेंस, क्या, एक खुशबू इनसे हमें मिलती है ना, ऑर्डरी फेरस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट होता है, इसलिए हम इन्हें एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देख लो। वोलेटाइल ऑयल का क्या होता है, हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है क्या, टर्पेंटीन ऑयल। अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल तो रोज ऑयल ध्यान रखो। एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल तो सिनामन ध्यान रहेगा, सिनामन जो होता है वो एल्डिहाइड होता है उसके स्ट्रक्चर में, तो एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल हो गया। कैम्फर, कैम्फर में जो होगा वो ऑक्सीजन बहुत सारे लगे होंगे, है ना, क्यों, पीएच OR आ रहा है तो O आ रहा है इसके स्ट्रक्चर में, है ना, कैम्फर ऐसे याद रखो। तो कीटोन वोलेटाइल ऑयल हो जाएगा। क्लोव, क्लोव में क्या, फिनॉल होता है ना, फैनल, फैनल F फॉर फैनल, फिनॉल, तो फिनॉल वोलेटाइल ऑयल, इनके स्ट्रक्चर में फिनॉल प्रेजेंट होगा। ऑक्साइड के लिए यूकेलिप्टस ऑयल हो जाएगा। तो इजी है, हाइड्रोकार्बन टर्पेंटीन, अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल रोज ऑयल, एल्डिहाइड सिनामन, कीटोन कैरावे, फिनॉल क्लोव, ऑक्साइड यूकेलिप्टस। आइसोलेशन देख लेते हैं, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फिर एक दो टेस्ट है वो भी देख ही लेना, है ना। कभी वोलेटाइल ऑयल जैसे हमारे कुछ ड्रग्स आएंगी, सिनामन हो गया, क्लोव हो गया, तो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, तो आप इसके भी टेस्ट लिख के आ सकते हो एग्जाम में अगर अलग से आता है तो। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, वाटर डिस्टिलेशन, अगर तुम वाटर डिस्टिलेशन कर रहे हो तो उसे हम कब यूज करते हैं, सिर्फ पानी से ही हमने क्या करा, बना लिया डिस्टिलेशन प्रोसेस करके। यूज्ड फॉर ड्राई प्लांट मटेरियल, वो हम कब यूज करेंगे, जब हमारा प्लांट मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है और वो डिकम्पोज नहीं हो पा रहा, टूट नहीं पा रहा बॉइलिंग पे भी, ठीक है, तो हम नॉर्मली वाटर डिस्टिलेशन से हम उसे निकाल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, टर्पेंटीन ऑयल। टर्पेंटीन ऑयल किस में आ रहा था क्लासिफिकेशन में, हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल में, ठीक। फिर उसके बाद आ जाता है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। अब वो ड्राई और फ्रेश, है ना, ड्राई या फिर जो फ्रेश सब्सटेंस होंगे उनको हम डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज का मतलब होता है उसको तोड़ देना, ब्रेक कर देना, उसी कंपोजिशन को इधर अथल पथल कर देना, है ना, बिल्कुल बेकार कर देना। बॉइलिंग पे हमने ऐसे कर दिया तो उसका डिस्टिलेशन हम किससे करते हैं, मतलब किस केमिकल का कर सकते हैं, ड्रग का, सिनामन और क्लोव दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल के लिए भी और हमारा कीटोन फिनॉल वोलेटाइल ऑयल दोनों के लिए हो सकता है। डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन फॉर फ्रेश प्लांट ड्रग, जो फ्रेश प्लांट ड्रग है उसका हम डायरेक्ट स्टीम डिस्टिलेशन कर देंगे पेपरमेंट ऑयल के लिए, ठीक है। तो ये था क्या हमारा डिस्टिलेशन जो मेथड होते हैं, तीनों ही डिस्टिलेशन प्रोसेस है, बट एक वाटर डिस्टिलेशन है तो यहाँ पे वाटर से डिस्टिल्ड कर रहे होंगे, प्यूरिफाई कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। फिर वाटर एंड स्टीम दोनों कब देंगे, जब हमारा फ्रेश सब्सटेंस रहेगा। डायरेक्ट स्टीम हमने कब दी, बिल्कुल प्लांट, फ्रेश प्लांट ड्रग के लिए। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखे वोलेटाइल ऑयल के लिए, तो देखो क्या क्या है, सुडान रेड 3 टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, थिन सेक्शन ले लेते हैं अपने ड्रग का, पतला सा सेक्शन, उसमें सुडान 3rd सॉल्यूशन डाल देते हैं। रेड होता है ये, फैट सोल्यूबल डाई होती है, फिर हमें रेड कलर मिल जाता है जो कि ऑब्टेन्ड बाय ऑयल ग्लोब्यूल्स, जो ऑयल है उसके जो ग्लोब्यूल्स हैं उसमें से हमें क्या मिल जाता है, रेड कलर देखने को मिल जाता है। तो हम सुडान रेड 3 लिया और उससे पूरा हमारा रेड हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और टेस्ट, टिंचर एल्कलाना टेस्ट, ये भी हमारे वोलेटाइल ऑयल के लिए होता है। थिन सेक्शन ऑफ ड्रग लिया, टिंचर एल्कलाना लिया, टिंचर हमारे हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, रेड कलर इंडिकेट कर देता है प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। फिर वोलेटाइल ऑयल की प्रॉपर्टीज लिखी हैं, ये वोलेटलाइज्ड हो जाता है यानी इवापोरेट हो जाता है, कोई स्पॉट नहीं छोड़ता पेपर पे उड़ने के बाद। ग्लिसराइल एस्टर और फैटी एसिड होते हैं, ये सपोनिफाई भी नहीं हो सकते, कलरलेस होते हैं, है ना, इनकी एक अपनी एजेंस होती है, ठीक। यूजेस क्या है, थेरापेटिक इफेक्ट के लिए यूकेलिप्टस ऑयल का यूज कर लेते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए हम लेमन ऑयल का यूज कर लेते हैं, परफ्यूमरी में रोज ऑयल, सिंथेसिस और अदर कंपाउंड बनाने के लिए हम टर्पेंटीन ऑयल का यूज कर लेते हैं। तो ये था किसके बारे में, हमारे प्रॉपर वोलेटाइल ऑयल के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ नटमैग, किसके बारे में बताना है, नटमैग के बारे में। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। नटमैग जो है हमारा वो कार्मिनेटिव ड्रग्स में आता है, कार्मिनेटिव एजेंट्स में। अभी इससे अगला जो आएगा वो डेफिनेशन आएगी, देखो कार्मिनेटिव्स की ये होते क्या है तो वो वहां पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा नटमैग के बारे में देखते हैं। नटमैग, नटमैग का सिनोनिम होता है क्या, मिरिस्टिका, मिरिस्टिका तो जरूर ध्यान रखना है, M फॉर मैग, M फॉर मिरिस्टिका। नक्स मोस्काटा भी है इसका नाम, बट आप मिरिस्टिका ध्यान रखो, क्यों, क्योंकि इसी से ही इसकी फैमिली भी कवर हो जाएगी और बायोलॉजिकल सोर्स भी। ये किसका बना हुआ है, ड्राइड कर्नल है ना, सीड के अंदर जो पार्ट होता है वो कर्नल है ना सीड का, और उस सीड किसकी, मिरिस्टिका
फ्रेग्रेंस की, है ना, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ऐसे ध्यान रखो। तो इसमें भी क्या होती है, काफी ज्यादा खुशबू होती है। फैमिली क्या है इसकी, मिरिस्टिका सीएई है, ठीक है। मिरिस्टिका लगाया, उसके बाद सीएई लगा दिया। ज्योग्राफिकल सोर्स अगर लिख के आना है तो लिख के आ सकते हो, वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया, श्रीलंका में इसकी खेती की जाती है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखो, ओवल गोल सा होता है ये शेप में, ठीक है। ऊपर इस पे ये चलाजा होता है, बीच में ये ग्रूव होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, हाइलम प्रेजेंट होता है। सरफेस लाइट ब्राउन कलर का होता है, हाइलम होगा एक एंड पे प्रेजेंट, स्मॉल ग्रूव्स होंगे दो एंड्स के बीच में, है ना। स्मॉल ग्रूव जो होता है बिटवीन टू एंड्स कंटेन, उसमें रैफे होते हैं, ये रैफे प्रेजेंट है। ऑर्डर इसका एरोमेटिक है, टेस्ट स्लाइटली कैसा है, बिटर है। तो ये क्या है हमारा नटमैग के बारे में, ठीक है। अब इसमें केमिकल कौन सा प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें हमसे सब कुछ पूछा गया है। तो केमिकल हमारा नटमैग के अंदर कौन सा होता है, मिरिस्टिका, देखो ये था इसका सिनोनिम, तो मिरिस्टिसिन क्या हो गया इसका केमिकल हो गया जो इसमें पाया जाएगा नटमैग में। लार्ज डोज में जो होता है ये दौरे वगैरह भी पड़ने लग जाते हैं अगर ज्यादा डोज में मिरिस्टिसिन दे दिया है तो। टर्पीन होता है इसके अंदर, है ना, वोलेटाइल ऑयल वगैरह होते हैं। मिरिस्टिक एसिड होता है, मिरिस्टिसिन और मिरिस्टिक एसिड होता है, फैटी एसिड भी लिख के आ जाना। यूजेस क्या है देखो इसके, फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, एबॉर्टिफिशिएंट होता है, यानी ये एबॉर्शन करवा देता है नटमैग, और या फिर इन्फेंटाइल डायरिया, बच्चों में क्या डायरिया वगैरह कॉज करवा देता है नटमैग। मिरिस्टिका, मिरिस्टिसिन, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, सारी देखो चीजें हमने इसमें कवर कर ली, ठीक है। नटमैग हमारा क्या है, कार्मिनेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ हमें इसे डिफाइन करना है, कार्मिनेटिव और लग्जेटिव। देखो इसके अलावा बताने के अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने ट्रिक के साथ 15 मिनट में क्या किया है, सारे कार्मिनेटिव के फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, यूजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये चारों चीजें मेन जो पूछी जाती है एग्जाम में वो एक ही वीडियो में कवर की है, सारी ड्रग। ऐसे ही आपको ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, लग्जेटिव, इन सभी की मिल जाएगी, तो आप वहां से उन्हें कवर कर लेना, ठीक है। इनके नोट्स भी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है। तो डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल, कार्मिनेटिव और लग्जेटिव बताओ। तो ये भी हम देखते हैं इसके अंदर। देखो कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को चलाएं, रेगुलेट करें, वो होते हैं हमारे कार्मिनेटिव, जो डाइजेशन को अच्छा करते हैं, ठीक है। तो कार्मिनेटिव्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एलिविएट करेंगे, यानी कि कम करेंगे या फिर रोक देंगे फॉर्मेशन ऑफ गैस। जैसे गैस वगैरह बन रही है, कुछ हमने ऐसा खा लिया है जिससे गैस बन गई है, एसिडिटी ज्यादा हो गई है, ठीक। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गैस को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्मिनेटिव्स देते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन द एक्सपल्जन ऑफ एग्जिस्टिंग गैस, जो पहले से गैस बन रही होती है ये उसको निकाल देता है, एक्सपल्जन करवा देता है। और इन एजेंट में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, तो और वो यूज होता है जैसे ब्लोटिंग वगैरह है ना, पेट में हो रही है ना, गैस ज्यादा बनने की वजह से, एंड फ्लैटुलेंस यानी जो गैस है, इनके सिम्टम्स को से आराम दिलाने के लिए हमारे कार्मिनेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है। और जीआई रेगुलेटर भी वही है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को प्रभाव डाले, असर डाले, जैसे कि डाइजेशन करवाएं, बॉवल मूवमेंट को अच्छा करे, तो वो हमारे जीआई रेगुलेटर्स होते हैं। तो यही हैं वो सारे। तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स देख लो, अगर डेफिनेशन आए और एग्जाम्पल्स पूछे तो ये सारे लिख के आ जाना। कोरिएंडर, फेनल, कार्डेमम, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमैग और सिन्नामन। तो ये सारे ड्रग मैंने 15 मिनट की वीडियो में कवर किए हैं, तो आप वहां से इनको सारे देख लेना, क्योंकि देखो सारा इस वीडियो में तो मैं कवर नहीं करा सकती, तो आप वहां से भी इनको कवर कर लेना। कोरिएंडर, फिर भी मैं एक दो ड्रग यहाँ पे बता देती हूँ। सिनोनिम क्या है, देखो धनिया, ये क्या है, कोरिएंडर हमारा धनिया है, कोरिएंडर, कोरिएंड्रम, कोरिएंडर फ्रूट। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या हो जाता है, ड्राई फ्रूट होता है कोरिएंड्रम सटाइवम का, फैमिली इसकी अम्लीफेरी होती है, ठीक है। वही इसका स्ट्रक्चर देख लो डायरेक्ट, ये क्या है, कोरिएंडर फ्रूट है जिसमें ऊपर स्टाइलोपॉड होता है। और ये जो ग्रीन वाली देख रहे हैं आप, ये क्या होती है, हमारी प्राइमरी रिजिस होती है। पर्पल वाली हमारी सेकेंडरी रिजिस है। प्राइमरी रिजिस जो होती है लाइनिंग्स इसके अंदर 10 होती हैं, सेकेंडरी वाली हमारी 8 है। और ये क्या होता है, बीच में हमारा लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ मैरिकार्प, जो इसको 2 में तोड़ देगा, वही इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रूट एरोमेटिक ऑर्डर और स्पाइसी टेस्ट होता है इसका। कोरिएंडर में देखो केमिकल कौन कौन से पाए जाएंगे, वोलेटाइल ऑयल 1.8%, इसके अंदर प्लस माइनस लिनालूल होता है, यानी जिसको हम कोरिएंड्रोल कहते हैं, अल्फा पाइनिन,
गामा टर्पेनिन होता है स्मॉल अमाउंट में, लिमोनिन भी होगा, पी साइमिन भी होगा, कोरिएंडर ऑयल भी। तो हमें इसके अंदर प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव लिनालोल याद रखना होता है कोरिएंडर फ्रूट के अंदर। तो विटामिन ए भी पाया जाता है इसकी लीव्स में कोरिएंडर की, ये क्या है बट हम जो पढ़ रहे हैं वो फ्रूट है। एरोमेटिक है, खुशबू आती है इससे, एरोमा प्रोवाइड करते हैं। ये कार्बोनेटिव है, फ्लैटुलेंस गैस एक्सपल्शन करवा देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसका रोल है। उसके बाद फेनल देख लो यार, फेनल का सिनोनिम क्या होता है? फेनल फ्रूट, फाइनिकुलम, बायोलॉजिकल सोर्स फाइनिकुलम वल्गैरे, फैमिली क्या होगा? राइप फ्रूट है ये भी, फैमिली इसकी भी अम्लीफेरी होती है। तो इसका देखो ये रहा स्टाइलोपॉड। अब इसमें रिजिस कितने होते हैं? 1 से 5 स्ट्रेट होते हैं, बीच में कार्पोफोर होता है, बेस होता है, पेडिसिल होती है, जो इसकी डंडी होती है ना फ्रूट की, उसको क्या बोला जाता है? पेडिसिल बोला जाता है। तो ये था पूरा उसके बारे में फेनल। फेनल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे तो उसमें क्या होता है देखो, एनीथोल, फेनकोन होता है, फेनल है तो इसमें फेनकोन होता है। फाइनिकुलम नाम था ना इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो फेनकोन वगैरह प्रेजेंट है, एनीथोल है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट वगैरह में यूज होता है ना, एक्सपेक्टोरेंट, कफ वगैरह को निकालने के लिए यूज करते हैं, कार्बोनेटिव फ्लेवरिंग की तरह तो हो गई। माउथ डेंटल प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। कार्डेमम फ्रूट, एलिटेरिया कार्डेमम राइप फ्रूट होता है, फैमिली कार्डेमम की भी जिंगिबरेसी, और हमारे जिंजर यानी कि जिंगिबर ऑफिसिनलीज है ना, उसकी भी यही होती है। कार्डेमम में भी सिनियोल, टर्पिनियोल, फिक्स्ड ऑयल, वोलाटाइल ऑयल, तो ये लिख के आ जाना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। तो बस बायोलॉजिकल सोर्स जो मैंने वहां कराए हैं टेबल में, उनको आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था इसमें, लग्जेटिव के बारे में, तो लग्जेटिव भी देख लेते हैं। लग्जेटिव्स क्या होते हैं? लग्जेटिव्स हमारे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चीजें हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो बॉवल मूवमेंट को अच्छा करेंगे, प्रमोट करवाएंगे क्या? पेट की मूवमेंट, बॉवल यानी पेट की मूवमेंट, और रिलीव आराम दिलाएंगे किससे? कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से, या तो स्टूल की को बार बार मतलब उसको बार बार भेजेंगे वॉशरूम है ना, यानी कि स्टूल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दो, या फिर स्टूल को क्या कर दो? सॉफ्टनिंग कर दो, ठीक है। इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे कि इसमें क्या आते हैं? एलोए, कैस्टर ऑयल, स्पागुला, सेना, सेना की जो है हमारे टैबलेट वगैरह भी आने लग गई हैं, ठीक है। तो ये चारों हमारे लग्जेटिव की तरह यूज होते हैं। तो इसमें हम एलोए के बारे में देख लेते हैं। सेना, हमने इसके जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें जो क्वेश्चन थे वहां पे भी हमने सेना के बारे में कवर किया था, ठीक है। सिनोनिम देखो इसके कौन से हैं हमारे, घृत कुमारी सन्स के नाम से, और बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है इसका ड्राइड जूस होता है लीव्स का, वेरियस स्पीशीज ऑफ एलोए की। तो एलोए बार्बिडेंसिस जो होती है, इसको एलोए वल्गैरिस, एलोए ऑफिसिनलीज बोला जाता है। कुराकाओ एलोए है ना, या फिर बारबाडोस एलोए इसका नाम होता है। इन जगहों पे होती है, जो कुराकाओ में होगी वो एलोए बार्बिडेंसिस होगी। एलोए फेरोक्स जो हमारी स्पीशीज ये वाली केप में पाई जाती है, केप एलोए बोल देते हैं। एलोए पेरी सोकोट्रीन की है, जंगीबर की है, तो एलोए जंगीबर एलोइस बोल दिया जाता है। फैमिली क्या होती है एलोए की? लिलिएसीज की भी फैमिली है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा इसमें एलोइन होता है। एलोइन कौन सा? इमोडिन है, एलोइन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, एंथ्राक्विनोन हमने पढ़ा था ना, इसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड भी होते हैं, बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन, आइसोबार्बिलोइन, ठीक है। तो यार देखो वीडियो को एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ मत देखना, थोड़ा वेट रुक रुक के देखना, ताकि आपको चीजें जो है याद हो जाए यहीं पे, ठीक है। ये था हमारा लग्जेटिव और कार्बोनेटिव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द क्रूड ड्रग्स यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी वन ड्रग। तो अब हमें किसके बारे में बताना है? एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट क्या करते हैं? प्रोटीन प्रेसिपिटेंट होते हैं। गम मतलब जैसे जो ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको क्या कर देते हैं? क्लॉट बना देते हैं, स्टॉप करवा देते हैं। कौन? हमारे एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। टिश्यू रिपेयरमेंट में काम आते हैं। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो देखो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, हमारे टिश्यू को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पतला कर देते हैं ना, टाइटनिंग कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ देते हैं। कौन? हमारे एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट इज ए सब्सटेंस दैट टाइटन द टिश्यूज, टिश्यूज को टाइट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं प्रोटीन को, यानी कि प्रोटीन को इनसॉल्युबल बना देते हैं, ठीक है। और वुंड, घाव वगैरह की में को क्या करते हैं? हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। और इन्हें हम वेरियस मेडिसिन में यूज करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, ताकि डिस्चार्ज हो रहा है जैसे है ना, निकल रहा है उस एरिया से, जैसे पस वस में से कुछ चीजें, तो उसको रोक दे, टाइट कर दे स्किन को। तो एस्ट्रिंजेंट हमारे कौन से यूज होते हैं? देखो मिरोबलन, ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू, इसमें 3 ड्रग आते हैं, तो कवर करते हैं चलो इनको।
देखो अगर आपको लग रहा है कि ये जल्दी जल्दी बता रही है बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह, तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके इनको अच्छे से देख लेना, और अदरवाइज नोट्स में ये आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप वहां से इन्हें देख सकते हो, टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। सिनोनिम्स क्या है देखो, चैबुलिक, मिरोबलन, है ना, चैबुलिक याद रखो, चैबुलिक से। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, ड्राइड मैच्योर फ्रूट होता है टर्मिनेलिया चैबुला का, है ना, और इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रिथिसेई, ठीक है, मिरोबलन की कॉम्ब्रिथिसेई होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल वही डेसिडस ट्री है, हाइट इसकी इतनी है, लीव्स ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं, बट हमें क्या फ्रूट के बारे में बताना है। ड्रूप होता है ना, और राउंड टू ओवल होता है, छोटा सा होता है इसका फ्रूट, 2 से 4 सेंटीमीटर का बॉडी शेल होती है, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेन है इसके मिरोबलन के, तो इसमें टैनिन होगा, ऑब्वियसली टैनिन की वजह से ही प्रोटीन प्रेसिपिटेंट है, टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं ये। टैनिन भी देखो चैबुला था ना इसके बायोलॉजिकल सोर्स में, तो चैबुलिक एसिड आ गया, चैबुलिनिक एसिड है, चैबुलेजिक एसिड है, इलेजिक एसिड, गैलिक एसिड, इस तरीके से। यूजेस क्या है इसके, एस्ट्रिंजेंट, स्टमैकिक, प्रमोट करता है डाइजेशन को, परगेटिव है, रिलीव करवाता है कॉन्स्टिपेशन से, इंग्रेडिएंट है त्रिफला चूर्णा के इसके अंदर, ठीक है, उसमें ये यूज होता है। तो ये था मिरोबलन के बारे में। ऐसे ही ब्लैक कटैचू और पेल कटैचू है, तो बस इसका बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह देख लो। कटैचू है तो देखो कटैचिन इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, कटैचू निग्रम कच्छ बोला जाता है, पेल कटैचू को भी कच्छ बोला जाता है। मतलब बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका अकेशिया कटैचू, और सेम पेल कटैचू भी यही है। फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी होती है इसकी, ठीक है, जैसे हमारे सेना की है। फिर उसके बाद देखो इसके अंदर टैनिन, हमारे अकेशिया कटैचिन, कटैचू टैनिक एसिड वगैरह, स्किन इरप्शन में, एस्ट्रिंजेंट इन डायरिया, बोलेस वगैरह में, माउथ और गम्स के ट्रीटमेंट में भी देते हैं, डाइंग और टैनिंग इंडस्ट्री में भी हमारे ब्लैक कटैचू और पेल कटैचू का यूज है, ठीक है, ये हो गया। और हमारे पेल कटैचू के लिए जो होता है केमिकल टेस्ट हमारा कौन सा होता है, गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट होता है। क्या पता ये आपके एग्जाम में पूछ ले, तो गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं पेल कटैचू का, उसमें हम NaOH डालते हैं, पेट्रोलियम ईथर डाला जाता है, शेक कर लिया, कुछ टाइम के लिए रख दिया, पेट्रोलियम लेयर हमें ग्रीन फ्लोरोसेंस की दिखने लगती है, ठीक है, पेट्रोलियम लेयर। तो और ब्लैक कटैचू जो होता है वो ये टेस्ट नहीं देता, कौन सा, गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। राइट केमिकल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के केमिकल टेस्ट बताओ, किसका, एलॉय के लिए बेंजोइन, जिलेटिन, वूल, नक्स मोमिका, एर्गोट के लिए। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। तो देखो यहाँ से देखो एलॉय के लिए हो जाएगा, एलॉय के लिए हमें पता है क्या क्या हमें एलो के लिए यूज करना है, बॉन्ड ट्रैगर और मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर, जिसमें हमने देखा था एक्सट्रैक्ट ले रहे थे, डाइल्यूट HCl में डाला, फिर उसमें हमने क्या करा, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन के सॉल्यूशन में डाल दिया, फिर हमने उसमें अमोनिया का सॉल्यूशन डाला, तब जाके हमें जो होता है वो रेड कलर दिखने लग जाता है। ऐसे ही मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर, बस इसमें हम फेरिक क्लोराइड भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये था एलॉय के लिए, तो ये हमने कवर कर लिया है, तो वो आपको उसमें वहां पे मिल जाएगा, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अब बेंजोइन, बी जो है क्या है, देखो बेंजोइन के लिए केमिकल टेस्ट बताना है हमें। तो बेंजोइन क्या होता है कि हमारा रेजिन है, तो इसके लिए हमारे 2 टेस्ट हैं, देखो एक है फेरिक क्लोराइड टेस्ट और दूसरा है सब्लिमेशन टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट में कुछ नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइन को हमने अल्कोहल में डाला, उसके बाद उसमें 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दिए। तो देखो अल्कोहल में तो तुम हर जगह केमिकल टेस्ट में जब लिखोगे तो डाल ही देना अल्कोहल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमें ग्रीन, ब्लू या वॉयलेट कलर मिल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है जो बेंजोइन है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, फिनोलिक कंपाउंड है। मतलब फिनोलिक कंपाउंड के लिए करा, जैसे कि बेंजोइक एसिड, हमें पता चल जाता है अगर बेंजोइक एसिड है तो वो क्या है, हमारा बेंजोइन प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। सप्लीमेशन टेस्ट, यानी अब हम ये क्या होगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा ये, है ना। तो हमने क्या करा, प्लेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइन को हमने डाला एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर हमने उसे हीट किया। जैसे ही हम हीट करते हैं वो उड़ जाता है, बेंजोइन विल सब्लिमेट कर जाता है, जैसे हमारा कैम्फर हो जाता है ना, कपूर वगैरह जलाते ही उड़ जाता है, ऐसे ही बेंजोइन भी। तो ये क्या करता है, ये कुछ बना देता है, क्रिस्टलाइन डिपोजिट ऑन दी कूलर। जो टेस्ट ट्यूब हमारी ठंडी होगी वहां पे हमें कुछ क्रिस्टल्स भी मिलेंगे किसके, बेंजोइन के। तो ये सब्लिमेशन टेस्ट हो गया, और एक क्या हो गया, फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा सी जो है जिलेटिन। जिलेटिन के लिए टेस्ट देख लो, जिलेटिन क्या है, प्रोटीन है, तो सारे प्रोटीन के टेस्ट आएंगे यहाँ पे, बायोरेट टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो हमने यहाँ पे बायोरेट टेस्ट को कवर किया है।
स्मॉल अमाउंट ऑफ जिलेटिन को हमने पहले वाटर में डिजोल्व कर दिया। वाटर में डिजोल्व करने के बाद देखो क्या किया है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1% सोल्यूशन 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है उसमें ऐड करा, फिर कुछ ड्रॉप्स और कॉपर सल्फेट की भी डाली। तो हमने बायोरेट टेस्ट में क्या क्या किया है देखो, सबसे पहले जिलेटिन को वाटर में डाल दिया, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, उसके बाद कॉपर सल्फेट डाला। तो हमें क्या मिल जाता है, प्रोटीन देखोगे ना सारे वॉयलेट कलर, पर्पल कलर, हमें वॉयलेट और पर्पल कलर मिल जाता है, जो बताता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कंफर्म करता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा जिलेटिन होगा। ठीक है, यहाँ पे जिलेटिन है प्रेजेंट। फिर उसके बाद आता है कौन सा, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटिक में कुछ नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिलेटिन ले लिया, सीधा कंसंट्रेटेड HNO3 डालो, यानी कि नाइट्रिक एसिड डालो, येलो कलर जो होगा वो टर्न हो जाएगा ऑरेंज में, फिर हम उसमें बेस डालेंगे यानी कि अमोनिया वगैरह ऐड करेंगे, तो हमें एरोमेटिक अमीनो एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। एक निनहाइड्रेन टेस्ट भी होता है, तो इतना ही इसके अंदर देखो काफी है बताने के लिए। उसके बाद हमारा फोर्थ है डी, यानी कि वूल के लिए टेस्ट। एक तो बर्न टेस्ट होता है, कुछ नहीं करा, स्मॉल सैंपल लिया फाइबर का, वूल फाइबर का, उसको हमने क्लिप से होल्ड करके रखा और फ्लेम के पास ले गए। तो जैसे ही हम फ्लेम के पास ले जाते हैं तो वो खुद ही क्या होता है, बर्न होगा स्लोली और खुद ही बुझ जाता है ना, हमें अलग से कोई पानी वानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही बुझा जैसे ही हम फ्लेम से दूर ले गए। और एक इसमें से स्मेल निकलती है बिल्कुल जले हुए हेयर जैसी, है ना, बर्निंग हेयर, या फिर एकदम बिल्कुल काला से एकदम राख वो बन जाता है वूल से। ठीक है, उसके बाद एक सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट भी होता है वूल के लिए। स्मॉल सैंपल ले लिया वूल का, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन की जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने डाला, वूल को हीट करा, तो वूल जो होता है NaOH में डिजोल्व हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है क्या, प्रोटीन फाइबर प्रेजेंट है। उसके बाद फिफ्थ हमारा नक्स वोमिका के लिए टेस्ट है, जो कि मैंने एल्कलॉइड जब कल कराया था इससे प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वहाँ पे एल्कलॉइड को भी कवर किया है, तो वहाँ पे ड्रेजेंड्रॉफ टेस्ट, वैगनार टेस्ट, हैगर टेस्ट, मेयर टेस्ट, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो वो यहाँ पे हमें नक्स वोमिका के लिए भी लिख के आने हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे छोड़ के मत आ जाना, पूरा प्रॉपर टेस्ट बता के आना कि ये मैंने एल्कलॉइड पिछली वीडियो में भी कवर किया था, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से नहीं बता रही हूँ। एर्गोट देखो, एर्गोटॉक्सिन टेस्ट है, एर्गोट का एक्सट्रैक्ट लिया, प्लस में सोडियम हाइपोक्लोराइड, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो हमें ग्रीन कलर मिल जाता है जो कि एर्गोटॉक्सिन को बता देता है। FeCl3 एर्गोट का एक्सट्रैक्ट लिया, फेरिक क्लोराइड डाला, डार्क कलर हमें पता चल जाता है कि हमारा फेनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट है एर्गोट। ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग विद एग्जाम्पल के साथ बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन जब कराए थे तो वहां भी इसको कवर किया था। फिर से देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखो, ऑर्गेनाइज्ड नाम बता रहा है कि वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, तो वो क्या होती है, एक पूरी एक ऑरा होता है ना, कि मतलब सब चीजें एकदम डेफिनेट तरीके से होंगी, है ना। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइज्ड में हमें जो प्रॉपर चीजें दिख रही होंगी ड्रग की, वो ऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से मिल रही है, वेल डिफाइंड प्लांट और एनिमल पार्ट से, हमें जो डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से मिल जाए, लीव से, फ्रूट से, जिसमें हमें और कुछ ना करना पड़े। दे पजेस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का क्या होता है, ये हमारी एक्सट्रैक्ट होती हैं, जो हम एक्सट्रैक्शन से निकालते हैं, और ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट हो जाते हैं, जैसे पत्तियां, रूट बार्क, ये सब हो गए। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनको हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, या सिक्रीशन हो रहा होता है, जैसे रेजिन एक्सुडेट निकल रहा होता है प्लांट से। पार्ट कौन सा होता है, देखो इसमें लीव, रूट्स, बार्क, स्टेम, फ्लावर, ये सारे हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के पार्ट होते हैं। तो हमें इनसे कौन कौन से मिल जाते हैं ड्रग, जैसे मॉर्फिन मिल जाता है ओपियम पॉपी से, क्यूनिन मिल जाता है सिनकोना से, सेना मिल जाता है सेना लीफ से, ये सारे आप बता के आ सकते हो। अनऑर्गेनाइज्ड में देखो हमारे गम्स, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, टर्पीन्स, ये सब आते हैं, ग्लाइकोसाइड, एल्कोलॉइड, तो एसाफोटिडा, हींग हो गई हमारी, रेजिन है ना, मिर है, वो भी हमारा गम रेजिन वगैरह में आता है, लेमन ऑयल ऑयल में, रोज ऑयल हमारा टर्पेंट, वोलेटाइल ऑयल जब पढ़े थे उसमें थे ना ये सारे, तो ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो एक और पॉइंट ऐड करके आ सकते हो, क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 26 भी कवर हो जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखो, एल्कलॉइड है यार, ये मैं बता चुकी हूँ, ये फिर से वही जो है रिपीट हो रहा है एल्कलॉइड के बारे में। ठीक, उसके बाद
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स है, बताओ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ आंवला और सिनकोना। सिनकोना भी कवर हो गया एंटी मलेरियल ड्रग में। अब आंवला के बारे में एक पूछा है, कोई सा एक बताना है, तो आंवला के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूं, व्हाट आर टैनिन्स। टैनिन्स का भी पूरा क्वेश्चन प्रॉपर टेस्ट के साथ, जो इसके प्रीवियस वीडियो थी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन वहां पे भी आया था बट दूसरे फॉर्म में पूछा हुआ था। तो वहां भी हाइड्रोलाइजेबल टैनिन और नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के सारे टेस्ट, गोल्ड विटर स्किन टेस्ट, ठीक है, मैच स्टिक टेस्ट, सब मैंने कवर किया हुआ है वहाँ पे। क्लासिफिकेशन भी कवर की है इसकी, है ना, ये सब कर लेना वहां से। चलो आंवला के बारे में देखते हैं अब। आंवला को इंडियन गूसबेरी बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स आंवला क्या है, आंवला फ्रूट है जो हमें कौन से ट्री से मिलता है, एम्बलिका, EMBLICA, एम्बलिका ऑफिसिनालिस से मिलता है, ऑफिसिनालिस, ठीक है। फैमिली इसकी फाइलेंथेसिएई भी होती है, फाइलेंथेसिएई, और यूफॉर्बिसेई भी होती है। कौन सी, यूफॉर्बिसेई भी। केमिकल कंपाउंड हमारा कौन सा होता है इसके अंदर, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, और टैनिन्स भी होते हैं, एम्बलिकैनिन A एंड B ये, और फाइलम्बलिन भी, गैलिक एसिड, इलैजिक एसिड, ये सारे टैनिन्स पाए जाते हैं। यूज क्या है इसका, देखो स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम डिजीज है एक, है ना, हमारे माउथ में होती है ना, गम पायरिया वगैरह देखते हो ना, वो आगे बढ़ जाए तो स्कर्वी हो जाता है, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से होता है। तो हम उसको ट्रीट करने के लिए आंवला दे देंगे। डायबिटीज के पेशेंट को भी के लिए भी यूजफुल होता है, लिवर डिजीज वालों के लिए भी अच्छा है। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल इफेक्ट भी होता है इसका, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया है, ये भी टैनिन भी कवर कर चुके हैं हम। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एम्बलीफेरस ड्रग। तो एम्बलीफेरस ड्रग हमारी कार्बोनेटिव्स के अंदर पड़ी थी हमने, कौन सी, कोरिएंडर, फेनल, ये सभी। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं हमको कि ये दिखने में कैसे हैं, क्या इनकी खासियत है जिससे ये अपना यूनिक है। तो चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एम्बलीफेरस ड्रग। एम्बलीफेरस देखो, जिनकी एम्बलीफेरी फैमिली होती है, कोरिएंडर, फेनल। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये, है ना। दिस कंपाउंड कंटेन एरोमेटिक कंपाउंड गिविंग अ डिस्टिंक्टिव स्मेल होती है, इनकी एक अलग खुशबू होती है। होलो स्टेम, इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो खोखली होती हैं। स्टेम्स आर टिपिकली होलो एंड रिज्ड, लाइनिंग सी होती है उस पर। कंपाउंड लीव्स, लीव्स कैसी होती है इनकी, फाइनली डिवाइडर होती है, डिवाइडेड होती है, फिदरी होती है, पंख जैसी, और कंपाउंड होते हैं। स्कीजोकार्प फ्रूट होते हैं ये। फ्रूट जब दो में टूटता है तो एक बीज वाला मेरिकार्प होता है उसके अंदर, है ना, दो में डिवाइड हो सकता है फ्रूट। जैसे कोरिएंडर, धनिया को देखते हो ना, जो सूखा धनिया होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है ना। एसेंशियल ऑयल, है ना, यानी कि अब वही इसमें क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। हाई कंटेंट ऑफ एसेंशियल ऑयल, दैट इज वोलाटाइल ऑयल, स्पेशली इन सीड्स में और फ्रूट, यही वाला पार्ट इसका यूज होता है। मेडिसिनल यूज में हमने कहाँ देखा था, कार्बोनेटिव में, डाइजेस्टिव की तरह, एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज रहती हैं। तो इस तरीके से यार देखो, हमने क्वेश्चन 30 जो है जी जान लगा के पूरा प्रिपेयर कर दिया है आपके लिए। अब यार देखो, सारी चीजें तो कवर हो गई है, अब इससे बाहर क्या ही रह गया है सिलेबस आने के लिए, ठीक है। तो कोशिश तो यार जो बताता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि सब कुछ पूरा सिलेबस जो है इन्हीं में कवर हो जाए, तो यही सोच के बनाया जाता है। और देखो इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूं, 25 क्वेश्चन जो मैंने 2 मार्क्स से कराए हैं उन्हें भी प्लीज कवर कर लेना, जिसमें आपको डेफिनेशन मिलेगी, फार्माकोग्नोसी क्या है, सैडलर का क्या रोल था, और हमारे गैलिन ने क्या किया था, ठीक है, डायस्कोरोइड ने क्या क्या, पूरा मतलब साइंटिस्ट के बारे में है उसमें। तो आप वो भी प्रॉपर वीडियो को अच्छे से देख लेना। सो गाइज देखो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे और भी मतलब अब मुझे सेकेंड ईयर की तरफ भी जाना है, बी फार्मा का भी पूरा सिलेबस देखना है, तो मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से कराती जाऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू।